अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम काशिफ मेंटोरी। मैं अपने चैनल पे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ शेयर करता हूँ, जिस तरह से MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, इन पेज। तो वीडियो के साथ बनी रहिए। आज जो है वो हम फाइल मेन्यू को डिस्कस करेंगे MS वर्ड में, किस तरह से हम अपना फाइल मेन्यू को यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप क्या क्या जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इसका सारा इंटरफेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से प्रोफेशनली तरीके से ओपन करना है। आज हम फाइल टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट टैब इन MS वर्ड एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैब। इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन यानी कि इसके इस्तेमाल को हमने शॉर्ट टर्म्स में यूज़ करना है। जिस तरह से इसमें न्यू का ऑप्शन मैं दिखाऊं आपको, तो हमारे पास न्यू है, ये हम कंट्रोल N से करते हैं। ओपन है ये कंट्रोल O से। सेव है ये हम कंट्रोल S से। सेव एज है ये हम F12 से। प्रिंट है इसी तरह से ये हम P से करते हैं। तो जब हम फाइल टैब्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास आती हैं। उन चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। करते तो हम शॉर्ट की से हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं। ये देखिए, सबसे पहले इन्फो है। तो इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करें तो येट साइज़ है इसका, ठीक है जी। कोई भी इसका कोई येट साइज़ नहीं है। पेज है, एक ही पेज है, इसमें कोई वर्ड नहीं हमने इसमें लिखा हुआ, ठीक है जी। जो टोटल एडिटिंग टाइम लगा है वो सिर्फ 1 मिनट लगा है। टाइटल भी इसका कोई नहीं, टैग्स भी नहीं है, कमेंट्स भी कोई नहीं है। तो लास्ट मॉडिफाई जो है वो 2 डेज 7:59 पर इसको जो है वो हमने किया गया है। फिर इसी तरह से लास्ट प्रिंटेड के लिए आर्थर इसका को ना, ये तमाम तर चीज़ें अबाउट आवर डॉक्यूमेंट्स डिस्कस इन दिस प्रॉपर्टीज़। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है जी। न्यू ये चीज़ है। अगर हम यानी कि पहले से काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, हम जो है वो CV डिज़ाइन कर लें, रेज्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं फ़र्ज़ किया, तो ये हमारा CV डिज़ाइन हो चुका है, बन चुका है, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। आगे जाके हम डिज़ाइन भी करेंगे। या मैं यहाँ से कोई और फाइल ओपन कर लेता हूँ अगर मेरे पास हो। तो यहाँ पर रिसेंटली तो कोई नहीं है, चले इसी को ले लेते हैं। हम कोई CV डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जब हम कोई CV डिज़ाइन करके उसको मुकम्मल कर लेते हैं, उसको हम कर लेते हैं सेव कंट्रोल S की मदद से, तो वो हमारे पास आ जाती है। अब हमने कोई लेटर बनाना है या कोई लेटर हेड बनाना है, तो उसके लिए हमें नई फाइल लेना पड़ेगी, ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो हम सॉफ्टवेयर को ओपन रखते हुए ही नई फाइल कहाँ से लेंगे? या तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल N, कीबोर्ड से कंट्रोल+N प्रेस करो तो ये नई फाइल ओपन होके आ गई। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये नई फाइल है। ये डॉक्यूमेंट 1 जिसमें हमने CV डिज़ाइन की थी, मैंने आपको बताया, और ये बिल्कुल ब्लैंक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेटर हेड बनाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से मैं दोबारा से कंट्रोल N करता हूँ तो ये तीसरी फाइल ओपन होके आगे। यहाँ पे हम कोई जो है वो क्या बनाते हैं, डेट शीट, कोई तैयार हम करते हैं किसी स्कूल की। फिर नेक्स्ट, आप जितनी मर्ज़ी जो है वो फ़ाइल को इंसर्ट करवा सकते हो। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग, कितनी ज़्यादा फाइल, 11 फाइल्स, नई फाइल हमारे पास ओपन होके आ गई। आप जो है वो अनलिमिटेड फ़ाइल जो है वो आप इसमें ओपन कर सकते हो। तो ये
फाइल में जाके वैसे तो न्यू पे क्लिक करूँ तो उसी तरह से जो है वो हमारे पास नया डॉक्यूमेंट आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। तो शॉर्ट की से करेंगे तो डायरेक्टली तौर पे हमारे पास आ जाएगा, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास न्यू का ऑप्शन आता है। अगेन हम मूव करते हैं ओपन से। तो हमारे पास अगर कोई पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम उसको ओपन कर सकते हैं इस अपना टूल की मदद से, इस कमांड की मदद से। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल ओपन है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आज का किया हुआ सारा काम है। लास्ट वीक वाला काम यहाँ पर मौजूद है सारा, दिस वीक वाला यहाँ पे। तो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो। ये हमारा रिसेंटली काम है, ये देखें रिसेंटली काम। हम अपने ब्राउज़र से, ब्राउज़र मीन पीसी या लैपटॉप से ओपन करना चाहते हैं कोई चीज़ तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं हम अपने फोल्डर में कहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। आई थिंक डी वाले फोल्डर में कुछ होगा। यहाँ पे ये मेरा को फोल्डर है और यहाँ पे पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये चीज़ मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रेज्यूम ओपन होके आ गया। ठीक है जी, सीवी ओपन होके आ गई है। जो चीज़ ये मैंने एमएस वर्ड में बनाई हुई है सीवी, आप लोग भी इस तरह की सीवी को डिज़ाइन कर सकोगे, इससे भी खूबसूरत चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात की? डिटेल से एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ ताकि बिगनर से आप एडवांस बन जाए आप लोग। ठीक है जी। और बेसिकली तो सब लोगों को सॉफ्टवेयर का पता होता है वर्ड का, लेकिन इतना डीपली पता नहीं होता। तो मैं कहूँ चलो सिखा देता हूँ बिल्कुल फ्री। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे पास बना बनाया पहले से कोई डॉक्यूमेंट था जिसको हमने ओपन कर लिया। तो ये कंट्रोल ओ की मदद से मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं फाइल में गया और फाइल में जाने के बाद मैं ओपन में गया। यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं फाइल में नहीं जाता, शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ कंट्रोल ओ, तो फिर भी मुझे ये वही लोकेशन देता है कि आप कहाँ से कर सकते हो। ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट अगर पड़ा हुआ है तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है जी। अदर डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये डिप्लोमा फॉर्मेट मैंने एक डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास एक दूसरी फाइल ओपन होके आ गई है जो मैंने पहले क्रिएट की थी, बनाई थी। ठीक है जी। ये एक सर्टिफिकेट था जो मैंने एक स्टूडेंट का डिज़ाइन किया था। आप लोग भी इंशाल्लाह सीखेंगे आगे करना, बड़ा ही आसान काम है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो तीसरी चीज़ हमारे पास और इम्पोर्टेंट चीज़ सेव की है। जब भी आपने अपना काम स्टार्ट करना है उसको सेव लाजमी करना है। फर्स्ट स्टेप के बाद काम को सेव करना है। क्यों सेव करना है? आपका कोई यानी कि पीसी में कोई फेलियर आ जाता है, या लाइट चली जाती है, या विंडो करप्ट हो जाती है, या बदकिस्मती से आपका काम या सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, तो अगर आप सेव नहीं करते तो आपका डाटा लॉस्ट होने का ख़दशा हो सकता है। तो इसलिए अपने डाटा को क्या कीजिएगा, सेव करके रखिएगा। कंट्रोल एस शॉर्ट की है, ज़हन में रखिएगा, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। ये पहले से ही सेव है, मैं नई फाइल पे आपको काम करके दिखाता। ये फाइल सेव नहीं है जो हमने 12 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाए थे ना न्यू के टैब से, ये फाइल सेव नहीं है। अब यहाँ पे मैं कोई एप्लीकेशन या मैं कोई लेटर या मैं कोई टाइम टेबल बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा टाइम टेबल की। ठीक है जी। किसी भी स्कूल में हम टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो मैं इसकी हेडिंग दूंगा और मैं यहाँ पे इसको साइज़ बड़ा करता हूँ। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और अब अगला काम मैंने आपको बताया कि वो सेव का है। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, फर्स्ट टाइम इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे आके भी कर सकते हो सेव। सेव पे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो हम अपने ब्राउज़र में
डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइम टेबल बाय डिफ़ॉल्ट। पहला वे हमने देखा सेव का, अगेन हम दूसरा वे देखते हैं। ये टाइम टेबल हमारे पास है तो मैं यहाँ से अब क्लिक करता हूँ तो ये मैंने क्यों कंसेस टूल में ना, तो फिर वो मुझे वहाँ पर ही उसी लोकेशन पे लेके जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगेन अगर मैं यहाँ पे किसी नई फाइल पे काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई अपना बनाना चाहता हूँ, लेटर टाइप करना चाहता हूँ, या मैं कोई फ़ोटो के रिलेटेड कोई काम, या एडमिशन, चलो लेटर ही कर लो, लेटर मैं बनाना चाहता हूँ तो अब मैं करूँगा यहाँ पे कंट्रोल एस। अब मैं ना जो है वो अपना गया हूँ उधर फाइल में, डायरेक्टली कंट्रोल एस की है तो मुझे पूछ रहा है कहाँ सेव करना चाहते हो, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है जिसमें आप सेव कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड मैक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी, वर्ड 2003 है, वर्ड टेम्पलेट है। ये फ्रीलांसिंग के लिए कि जब कस्टमर या जो है वो आपको रिक्वायर्ड करता है कि मुझे इस फॉर्मेट में वर्ड की फ़ाइल चाहिए, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ये भी। वर्ड मैक्रो एनेबल वर्ड है, पीडीएफ में डायरेक्टली वर्ड से पीडीएफ में, ये फ्रीलांसिंग के लिए बड़ा कि वर्ड से पीडीएफ, पीडीएफ से वर्ड, तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में सिंगल फाइल वेब पेज है, वेब पेज फिल्टर्ड है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट है, वर्ड XML डॉक्यूमेंट है, वर्ड 2003 XML डॉक्यूमेंट है, स्ट्रिक्ट ओपन XML डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट XML। मुख्तलिफ फार्मेट्स हैं, इतनी ज़्यादा फार्मेट्स में आप सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल हम वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, ये इसकी ओरिजिनल फाइल है। ठीक है जी। और यहाँ से टूल्स के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। मैप नेटवर्क ड्राइव का है, सेव ऑप्शन क्या है, जर्नल ऑप्शन है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें। जर्नल ऑप्शन में है कि पासवर्ड अगर हम लगाना चाहें अपना डॉक्यूमेंट को तो यहाँ पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो फ़िलहाल हम इसको सेव करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारे पास सेव हो गया लेटर। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, अगर मैं रेंडमली कोई पैराग्राफ टाइप करवाता हूँ, इज इक्वल टू रेंड और खाली ब्रैकेट, तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये सेव हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग, ये चीज़ मैं लिखता हूँ। और अब अगर मैं इसको क्लोज़ करने की कोशिश करूँ तो मुझे वार्निंग देता है कि आप पहले इसको सेव कर लो। देन अगर मैं कंट्रोल एस करूँ तो ये सेव हो गया है, तो अब मुझे वार्निंग नहीं देगा, ये देखिए। और लेटर के नाम से हमने डेस्कटॉप पे इसको क्या किया था, सेव किया था। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, लेटर के नाम से ये चीज़ हमने सेव की थी। ये हमारे पास सेव का ऑप्शन आता है। सेव एज, इसी डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग ला के, यानी कि सेव एज इसको किसी और फॉर्मेटिंग में चेंज करना, वर्ड से पीडीएफ के वर्ड भी हमारे पास रहे, वर्ड की फ़ाइल भी हमारे पास रहे और पीडीएफ में भी वो कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम सेव एज करते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के लिए। या आप चाहते हैं कि आपने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफिकेशन आपने क्या किया कि इसको हाईलाइट किया सारे को। ठीक है। और आप चाहते हो पीछे वाला भी हमने जो लेटर बनाया था वो भी रहे विदाउट हाईलाइट, और ये भी हमारे पास सेव हो जाए। F12 प्रेस करते हैं और ये हमसे पूछता है कि सेव एज किस, अब हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने पीडीएफ को क्लिक कर दिया यहाँ पे और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये हमारे पास वर्ड की फ़ाइल अब नहीं रही, किसकी फ़ाइल बन गई है, पीडीएफ की फ़ाइल ये अब हमारे पास बन गई है। देखना चाहते हैं तो ये देखो, लेटर विद हाइलाइट्स पीडीएफ, इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम देख लें कि वाकई ये पीडीएफ बना है
तो यहाँ पे देख लो क्रोम HTML डॉक्यूमेंट और इसकी जो एक्सटेंशन है वो PDF में। तो इस तरह से आप बड़े ही आसान मेथड से इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो सेव एज के ऑप्शन से। उसके बाद हमारे पास अगेन अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कोई भी यहाँ पे फाइल, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। तो जब हम प्रिंट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है जी। यहाँ पे कितनी प्रिंट हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो प्रिंटिंग के लिए सेटअप है सारा का सारा, कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, प्रिंट की सिलेक्शन यहाँ से करनी है, जो भी प्रिंट आपने अटैच किया होगा अपने PC के साथ या लैपटॉप के साथ वो कर सकते हैं। प्रिंट होल पेज करनी है या करंट पेज करना है, ठीक है, वन साइडेड करना है या टू साइडेड करना है, या किस तरह से भी आप उसको रख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से कलेक्टेड है, सेट्स बन के आएंगे 1 2 3 की कॉपीज़ का ओरिएंटेशन है। ये हम आगे जब पेज लेआउट को डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी। और ये यहाँ पे आपका प्रिंट व्यू यहाँ पे सारा शो हो रहा है, ठीक है जी। किस साइज़ है, साइज़ भी हम डिस्कस करेंगे, मार्जिन भी हम डिस्कस करेंगे, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद शेयर है, अगर अपने डॉक्यूमेंट को आप शेयर करना चाहते हो पीपल्स के साथ, ठीक है जी, ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन करना चाहते हो या पोस्ट टू बिलाव करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे सेव टू क्लाउड पे क्लिक करते हैं तो अगेन हमसे वही पूछता है कि कहाँ पे सेव इसको करना चाहते हो, सेव एज पे आ जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट हमारे पास आता है। एक्सपोर्ट मीन कि आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। यहाँ से क्रिएट PDF, डायरेक्टली हम यहाँ से इसको PDF बना सकते हैं, ठीक है जी। चेंज फाइल टाइप कि किस डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो, यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज इस पे क्लिक करते हैं हम, या हम इस पे क्लिक करते हैं, जिसमें भी करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है जी। यूँ करके वो सेव हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ से बताया कि यहाँ से भी आप कर सकते हो, सेम फंक्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद फाइल पे आते हैं और फाइल पे आने के बाद हम क्लोज़ अगर हमने करना है तो ये हमने अपना सॉफ्टवेयर अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर लिया, बाकी फ़ाइल हमारे पास ऑप्शन ओपन ही है। फिर फाइल पे आते हैं और यहाँ पे अकाउंट, ठीक है जी। अकाउंट के लिए यहाँ पे अपना जो है वो अकाउंट अगर साइन इन करना है MS ऑफिस में तो आप साइन इन भी कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, प्रोडक्ट की लगा सकते हो। तो हम उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें ओपन होके आ जाती हैं, जर्नल डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव लैंग्वेज, एडवांस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इनको भी हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या काम है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, अगर फ़र्ज़ करें अब मैं करता हूँ सारी फाइल को क्लोज़, ठीक है। कितनी फाइल ओपन की हुई हैं, इन सारी फाइल्स को मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये भी है। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने कुछ काम किया, इज इक्वल टू रेंड, और ये पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करवाया, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ ताकि वाज़िया रहे, बाद में आपको पता चल जाए। इसमें का मैं कलर कर देता हूँ रेड, साइज़ भी इसका मैं यहाँ से कर देता हूँ इंक्रीज़। और ये फर्स्ट टाइम मैंने सेव नहीं किया हुआ, मैं इसको करता हूँ डोंट सेव, या आपका कोई फेलियर आ जाता है, मैंने पहले भी बताया लाइट चली जाती है, कोई भी इशू बन जाता है आपका, मैं डोंट सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको भी सेव कर डोंट सेव करता हूँ, जितने भी मेरे पास फाइल्स के ऑप्शंस हैं मैं सारे सेव करता हूँ, अपना सॉरी क्लोज़ करता हूँ। डोंट सेव किसी को भी मैं सेव नहीं कर रहा, यहाँ पे लो डोंट सेव, उसको मैंने किया ही नहीं था। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज है। ज़ाहिर सी बात है जब सिस्टम आपका बंद होगा, लैपटॉप बंद होगा तो अपना सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें मैंने काम किया थोड़ा सा ऑटो सेव के लिए, ठीक है जी। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम लास्ट वन पे क्लिक करें
तो ये हमारे पास कोई ऑप्शन आएगा ओपनिंग का, ओपन अदर डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो लास्ट पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट का, कि अगर ओपन रीसेंट डॉक्यूमेंट दैट वर क्लोज्ड विदाउट सेविंग, सेविंग के बगैर जो भी डॉक्यूमेंट आपने किए थे, क्लोज़ किए थे, उनको ये ओपन करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ थे, ठीक है जी। अगर हम इसको ही ओपन कर लें ये, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए जी, हमने सेव नहीं था किया इसको, लेकिन फिर भी ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है। तो ये है रिकवर्ड अनसेव्ड फाइल। अगर आपकी फ़ाइल सेव नहीं भी होती, बदकिस्मती से, मैं कहता हूँ सेव करके रखो, अगर सेव नहीं भी होती तो फिर भी डियर आप जो है उसको क्या करो, उसको आप यहाँ से अपनी फ़ाइल को का बैकअप ढूंढ सकते हो। ये बड़ा कमाल का जो है वो फीचर्स है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फ़ीचर, ठीक है जी। तो इस अंदाज से जो है वो आप यहाँ से अनसेव डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन थे, फाइल न्यू का, ओपन का, सेव का, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम होम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग के ऑप्शंस हैं, इनके बारे में जानेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।